Assalamu alaikum, dear viewers. It's me Asim Shah. Welcome to the channel The Learner Choice. 10th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और टॉपिक बाय टॉपिक का एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो देखिए शाबाश, चैप्टर नंबर 2 का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले यूनिट नंबर 1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुतालिक पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। तो आज के चैप्टर नंबर 2 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन थ्योरी पढ़नी है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मजीद हमने डिस्कशन करनी है। तो पहला जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी अगर आपके पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये वैल्यू यानी b² माइनस 4ac, इस वैल्यू को हम नाम क्या देते हैं कि इस गिवन इक्वेशन का क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। और डिस्क्रिमिनेंट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये वाली वैल्यू क्या कहलाती है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। देखिए शाबाश, डिस्क्रिमिनेंट कभी कभार आपके पास 0 आएगा, कभी कभार डिस्क्रिमिनेंट आपके पास नेगेटिव आएगा और कभी कभार डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 0 आएगा। क्यों हम पढ़ते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट? तो देखिए शाबाश, एग्जांपल के जरिए क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक इक्वेशन दी गई है x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है। देखिए शाबाश, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर दें तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है 6। अगर आप इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना चाहें तो यह है b² माइनस 4ac इक्वल्स टू b की जगह शाबाश वैल्यू लगा दें 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1 इंटू c की जगह 6, यानी 5 के स्क्वायर से आपके पास आंसर हासिल होगा 25, मनफी 4 ज़रब 1 ज़रब 6 आंसर हासिल होगा 24 और 25 मनफी 1 से आपके पास आंसर क्या हासिल हो गया, 1, जो 0 से क्या है, ग्रेटर है। यानी आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट हासिल हो गई वो क्या हासिल हो गई, पॉजिटिव। इस तरह एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये दूसरा इक्वेशन लेते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट हासिल करते हैं। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर दें तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 9। देखिए शाबाश, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर दे शाबाश, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह है 1 इंटू c की जगह है 9, 6 के स्क्वायर से आंसर हासिल होगा 36, मनफी 4 ज़रब 1 ज़रब इनोस का आंसर हासिल होगा 36 और 36 मनफी 36 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो देखिए शाबाश, एक दूसरा इक्वेशन आपने लिया जिसका आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर ली तो आपके पास आंसर क्या मिली, 0। इस तरह एक तीसरा इक्वेशन लेते हैं x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर आप इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू भी क्या है, 1। तो देखिए शाबाश, डिस्क्रिमिनेंट तो बराबर है b² माइनस 4ac, या अगर आप वैल्यू पुट कर दें 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, या 1 के स्क्वायर से आपके पास आंसर 1 आएगा माइनस 4 ज़रब 1 ज़रब 1 से आपके पास 4 और 1 मनफी 4 से आपके पास आंसर क्या मिलेगा, -3। तो देखिए शाबाश, आपने तीन डिफरेंट इक्वेशंस ली हैं, आपने तीन डिफरेंट इक्वेशंस लिए हैं और तीनों डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने डिस्क्रिमिनेंट हासिल किया। एक केस में आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 1 आ गया, दूसरे केस में आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया और तीसरे केस में आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या हासिल हो गई, -3। तो आपने इससे पहले हमने ये कहा कि क्यों हम डिस्क्रिमिनेंट पढ़ते हैं। तो देखिए शाबाश, डिस्क्रिमिनेंट टेल्स अस द नेचर ऑफ रूट्स, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमें उस इक्वेशन के रूट्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन देता है। यानी
अगर आपके पास इक्वेशन है और उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसका मतलब यह है कि आपके पास जो दो रूट्स मिल रहे हैं, जो दो रूट्स वो क्या है, वो रूट्स है भी रियल नंबर और है भी क्या, अनइक्वल। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नंबर आता है तो इसका मतलब यह है कि इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं वो है भी रियल नंबर और है भी क्या, अनइक्वल। इसके बाद अगर किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो इसका मतलब यह है कि इस इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं वो है भी रियल नंबर और है भी क्या, इक्वल। यानी अगर आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से तो इसके जो दो रूट्स हैं आप देखेंगे कि वो दोनों रूट्स क्या आएंगे, सेम। और अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस है तो इसका मतलब यह है कि इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, रूट्स वो क्या है, वो इमेजिनरी। तो ये हो गई डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है और क्यों हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। इस वैल्यू को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट देंगे और क्यों हम फाइंड आउट करते हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जो इक्वेशन है आपके पास इसके जो दो रूट्स हैं वो रूट्स कहाँ पे हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नंबर है इसका मतलब कि इस इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं वो है भी रियल और है भी अनइक्वल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है इसका मतलब कि इस इक्वेशन के रूट्स है भी रियल नंबर और है भी इक्वल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट आपके पास नेगेटिव नंबर है, 0 से लेस है, तो इसका मतलब है कि इस गिवन क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स हैं वो दोनों क्या हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।